अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एग्ज़ॉस्ट फ़ैन की, जो कि किचन का है। इंतहाई गंदा हो चुका है, तो ये चल नहीं रहा। इसको हम पानी में, गर्म पानी में सरफ़ डालकर एक तो वाश करेंगे। उसके बाद तमाम वाश करने के बाद दोस्तों इसकी हम मोटर चेक करेंगे कि क्या चल रही है। और इसके सब में पहले आपने इसके जितने भी कंपोनेंट, वायर वगैरह हैं, ये मोटर और फ़ैन है, ये मैंने इससे अलग, इसकी बॉडी से अलग कर लिया है। और अब इसकी बॉडी को मैं वाश करूँगा। वाश करने के बाद इसे हम दोबारा इसी में फ़िटिंग करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसे फ़िटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने सब अच्छे से वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका जो फ़ैन है इसे वॉश करेंगे। इसे पानी में हम नहीं डाल सकते क्योंकि इसके साथ ये मोटर लगी हुई है। इसे हम वैसे ही सरफ़ और सरफ़ वाले पानी में गीला कपड़ा मारने के बाद इसको साफ़ करेंगे। ये मैं इसके मोटर के ऊपर से इसे उतार लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने अच्छी तरह सर्विस कर ली हैं। ये बिल्कुल वो सरफ़ वाला पानी और उससे मैंने बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। आप ये फ़ैन भी देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इसे असम्बल करेंगे। तो आइए इसे असम्बल करते हैं और इसके कनेक्शन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड, एक बात मैं आपको बता दूँ कि इसे कनेक्शन जब लगे हुए होते हैं, आपने उतारने से पहले इन तमाम कनेक्शन की एक दफ़ा पिक्चर ले लेनी है, ताकि आप आसानी से इनको बाद में कनेक्ट कर सकें और फ़ैन को चला सकें। वैसे मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। इस फ़ैन में दोस्तों, किसी भी फ़ैन में 3 तारें होती हैं। एक इनमें कॉमन होती है और एक स्टार्टिंग और दूसरी रनिंग वायर होती है। तो इसमें दोस्तों मैंने पिक्चर भी ली हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे बहुत सी आसानी रहती है। इसमें जो कॉमन है वो है ब्लू कलर की। ये ब्लू कलर है, मैं इसको ब्लू से कनेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट एक बार हम फ़ैन को चला कर देख लेते हैं, क्योंकि ये जब लगा हुआ था ऊपर तो नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास अब बची हैं एक रेड कलर की और एक येलो कलर की। तो ये इसका दोस्तों कैपेसिटर है। हम एक जो येलो कलर की वायर है वो कैपेसिटर के एक सिरे से, किसी भी सिरे से लगा देंगे। और दूसरी जो रेड कलर है वो कैपेसिटर के दूसरे सिरे से लगा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपने जो एक वायर 220 वोल्ट जो आप दे रहे हैं, उसकी एक वायर जो बच गई है
वो भी कैपेसिटर के किसी एक टर्मिनल के साथ लगा देनी है। यानी कि एक जो है 220 वोल्ट वाली वो ब्लू वो कॉमन में चली गई, और दूसरी जो है वो आप कैपेसिटर के किसी एक सिरे से या आप येलो से लगा दें या आप रेड से लगा दें। तो ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इस फ़ैन को चला कर देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि फ़ैन चल रहा है, इसका मतलब है कि मोटर में हमारी कोई ख़राबी नहीं है। दोस्तों अब हम इस स्विच के साथ भी कनेक्ट करते हैं। इस स्विच से कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल आपके सेम वैसे ही कनेक्शन, एक आपकी जो कैपेसिटर की है वो रेड, एक येलो और ब्लू के साथ आपने दोस्तों इसकी कॉमन ट्रेस करनी है। कॉमन ट्रेस करने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आवाज़ मल्टीमीटर दे रहा है। तो यहाँ पर भी दे रहा है, इसका मतलब है ये वाली हमारी कॉमन है। अब ब्लू के साथ दोस्तों जो एक ब्लैक कलर की वायर बची थी वो हम इस स्विच के कॉमन में देंगे, और बाकी जो कैपेसिटर की दो बची थी वो हम जो दो इसके टर्मिनल है उनमें लगा देंगे, ब्लैक और रेड वाली। और इसी तरह यहाँ पर दोस्तों हम लगा देंगे रेड, येलो और ब्लैक वाली। तो ये दोस्तों इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसे भी चला कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्विच भी अब काम कर रहा है। तो अब हम इसे बिल्कुल वैसे ही इसकी जो बॉडी है उस पर फिट कर देंगे।